हाँ जी करते हैं। सो हमारे के साथ देख के पीछे ना ध्यान से पूछो। सो हमारे साथ इस समय गुरप्रीत कुकी जी मौजूद है जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। कॉमेडी के किंग है। मैं शुरुआत कुकी जी आपसे इसी बात से करना चाहूंगी। मैं आपसे शुरुआत इसी बात से करना चाहूंगी कि कॉमेडी के किंग आप कहे जाते हैं और इसके अलावा पंजाबीज को समाज में पंजाबीज को मतलब अगर मैं बॉलीवुड मूवीज की बात करूं तो पंजाबीज को हमेशा एक फनी कैरेक्टर में ही दिखाया गया है, लेकिन आज पंजाबीज का एक बिल्कुल अलग रूप सामने आया। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो, मुझे ये समझ में नहीं आया कि पंजाबीज़ को हमेशा फ़नी रूप में क्यों दिखाया गया। लेकिन अगर आप कभी हिंदी मूवीज़ में भी देखें तो अगर मैं कुछ मूवीज़ का नाम भी अगर लेना चाहूँ तो कोई अतकथनी नहीं है जिसमें दिखाया गया है कि जैसे मैं पंजाबी योद्धाओं को बॉर्डर पे लड़ते हुए जंग जीते हुए दिखाया गया है। और छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप कई बार लोग या तो समझ, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ, वो समझते नहीं हैं आपकी शायद आपके सभ्याचार को, आपकी सभ्यता को, तो अपने हिसाब से चीज़ों को नरेट करते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को बताते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये गलती शायद हम ही लोगों से हो गई। हम उन्हें अच्छी तरह से कन्वे ही नहीं कर पाए कि हम लोग कौन हैं। वरना ये वो कौम है, अगर 127 लोग देश की आज़ादी के लिए फांसी पे चढ़े हैं तो उनमें से 93 लोग पंजाब से थे। अगर 2500 से ज़्यादा लोग काले पानी की सज़ा उन्होंने भुगती है तो उसमें 2300 के आसपास लोग पंजाब से थे। तो ये कुर्बानियों की धरती है, ये जज्बे की धरती है, ये देश की रक्षा करने वाले सूरबीरों की धरती है, गुरुओं पीरों की धरती है। और अगर इस धरती को आप अनपढ़ साबित करना चाहो किसी भी तरीके से तो आपकी गलती है। मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर आप पढ़ाई लिखाई की बात करते हो तो इस वर्ल्ड की, इस अर्थ की, इस प्लेनेट की, इस धरती की जो सबसे पहली किताब है जिसे ऋग्वेद को माना जाता है और वो पंजाब की धरती पे लिखी गई थी। सो ये वो धरती है, बहुत जरखेज़ धरती है। इसमें सिर्फ धान और ये कनक पैदा नहीं होती, इसमें बहुत बहुत से बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने देश का नहीं पूरे वर्ल्ड को एक मार्गदर्शन दिया है। आज अरे सर एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। आज ही न्यूज में आया कि फसल का सीजन जो है वो चला गया, इसलिए किसान और कुछ महीने जो है प्रोटेस्ट कर सकते हैं। क्या ये सही तरीका होता है बताने का कि किसान वेले हैं तो इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? एक बहुत बड़े न्यूज चैनल ने ये चीज चलाई। वेले हैं तो उनको बोलो ना, उनके खेतों में कनक का भी उन्होंने लगाई तो पानी तुम लगाओ जाके वहां पे। कौन कहता किसान वेले हैं? कितने उनके जो घर में इतने उन्होंने मवेशी रखे हुए हैं, कैटल्स रखे हुए हैं, उनके घर में पशुधन जिसे हम बोलते हैं, उनके घर में पशुधन इस वक्त उनका इंतजार कर रहा है कि हमारे मालिक कहाँ गए हैं। पशुओं को चारा डालने वाला घर पे कोई नहीं, परिवारों के परिवार यहाँ आके बैठे हैं। तो पशुओं का भी कोई सीजन होता है, उनको कौन देख रहा है? तो ऐसे दुष्प्रचार करने से, कूड़ प्रचार करने से कुछ नहीं होगा। किसान के दर्द को समझना पड़ेगा। कंगना रनौत के स्टेटमेंट के बारे में क्या कहना है? उसको मतलब ये चीज कह दी कि 100 रुपए में मतलब वो बीबी जी के लिए जो बात कही, बहुत फूहड़ता भरा ये बयान था। मैं हैरान हूँ कि एक औरत, एक बुजुर्ग औरत के लिए ऐसी स्टेटमेंट कैसे दे सकती है। बहुत ही शर्म वाली बात थी। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ गुरप्रीत कुकी जी जो हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े थे। और ऐसे ही हमारे साथ मैं आपको बता दूं कि पंजाबी इंडस्ट्री के काफी लोग जो है जुड़ रहे हैं, इसीलिए जो हमारे साथ जुड़ते जाएंगे वैसे ही हम आपकी बातचीत कराते रहेंगे और बताते रहेंगे कि सिंघू बॉर्डर पर इस समय किसान आंदोलन में क्या चल रहा है। ट्रू स्कूप के साथ बने रहिए और वीडियोस के साथ हम फिर हाजिर होंगे।